राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अनदर वीडियो। बट दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी ही कहूँगी क्योंकि मैं इसके थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैसेज क्या, बस एक जानकारी देना चाहती हूँ, सतर्क रहने को कहना चाह रही हूँ कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, यानी कि नाउ आज 26 दिसंबर है, 26 को, और लगभग 7:30 का टाइम होगा, 7:30 और 7:45 का लमसम टाइम होगा, और इवनिंग में। और हुआ क्या है कि मुझे एक कॉल आया और उस कॉल में उसने बाकायदा मेरा नाम लिया। बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, उनके साथ हो सकता है ये दुर्घटना कभी घटी हो या कभी ऐसी इंसिडेंट सुने हो, बट मैंने आज जो एक्सपीरियंस किया है मैं वो शेयर कर रही हूँ। कि भाई फ़ोन आया और कहने लगा कि आप दीप्ति दीदी बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ जी मैं बोल रही हूँ। और उसने मेरे हस्बैंड का नाम लिया, और हस्बैंड का नाम लेने के बाद उसने बोला कि भाई उन्होंने बोला है कि मैं आपको 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद भाई उधार वगैरह लिए होंगे किसी ने, तो वो वापस कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है भैया आप कर देना। तो उसने मुझे 1 रुपया, 1 रुपीज़ ट्रांसफ़र भी किया और वो मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन भी हुआ उसका, मेरे पास मैसेज भी आया। तो थोड़ी देर के बाद कहने लगा ठीक है मैं बाकी के पैसे डाल रहा हूँ। तो 2,000 रुपये वो मेरे को करने वाला था, करते करते 20,000 का मेरे पास मैसेज आ गया। अब जैसे ही 20,000 का मैसेज आया, उस वो हबड़ता बड़ा में बोलने लगा, अरे दीदी मुझे 2,000 रुपये करने थे, 20,000 का ट्रांजेक्शन हो गया, आप चेक करो, आप चेक करो, मैसेज आया, आप जल्दी से 18,000 रुपये मेरे वापस कर दो। अब मैंने कहा रुक तो जा, सब्र कर, मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे तेरे पैसे। मैं बहुत पोलाइटली यहाँ से अपने आराम से बात कर रही थी, भाई किसी के पैसे हम क्यों नुकसान करें। मैंने कहा मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, और आपको जब आपके भैया जानते ही हैं तो पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं हस्बैंड को ट्रांसफर कर देती हूँ, वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। नहीं नहीं आप अभी कर दो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मतलब इस तरह से बात करने लगा। तो थोड़ा दिमाग की हमारी बत्ती भी ली कि भाई जो इंसान हॉस्पिटल में बैठा है वो वहां से ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो पहले हॉस्पिटल देखेगा कि पहले किसी के उधार के पैसे देगा। नहीं सुन रहा, लगा ही रहा, बोलता ही रहा, वो ना आवाज़ उसकी ना हड़बड़ाहट में आने लगी। तो मेरी बेटियाँ बैठी थी, तो वो इशारे में आपस में बात कर रही थी कि फ्रॉड है, फ्रॉड है। तो मुझे लगा कि यार फ्रॉड है, क्योंकि भाई जब तक, हाँ हम कहते हैं ना, जब तक आपके पास बीतती नहीं है तब तक आपको पता ही नहीं चलता। तो भाई आज पता चला, और मैंने उससे कहा कि भाई मेरे पास तो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, तो मैं पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर दूँ? तो आप अभी 10 कर दो, बाकी बाद में कर देना। तो मैंने कहा भाई मेरे अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं है। तो कहने लगा चलो जितने हैं उसमें से हाफ कर दो, मतलब इस तरह से वो बातें करता रहा। मैंने कहा रुक जा, पहले मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन कर लूँ। तो दूसरे फ़ोन से मेरी बेटियों ने फ़ोन मिलाया और बात की, तो पता चला कि मतलब मैंने उनसे बोला कि भाई किसी को बोला है, ऐसे-ऐसे बात हुई है। तो वो मेरे हस्बैंड कहने लगे, अरे! अगर मैं बोलता, अगर किसी को कहता पैसे के लिए, तो मैं अपने में कहता, चलो मैं इवन आप तुम्हारे अकाउंट के लिए भी कह देता। तो मगर मैं तुमको बताता तो सही कि भाई फलाने से 2,000 रुपये आएँगे। मैंने कहा हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो होता है ना, बुद्धि खराब हो जाती है कभी-कभी, तो मेरी भी आज बुद्धि खराब हो गई। बट श्री जी की कृपा से, श्री राधे की कृपा से बाल-बाल बचे, क्योंकि शायद उन बत्ती जल गई और मैंने उसको दिमाग की, मैंने उसको बोला भाई जब तक मेरे पास पैसे नहीं आएँगे मैं ट्रांज़ैक्शन तो करने वाली नहीं हूँ। अब उसे ये लगा कि शायद इसे आभास हो गया है कि ये फ्रॉड है, और फिर उसने वहाँ से फ़ोन काट दिया। मैंने वो नंबर अपने हस्बैंड को दिया, छोटे भाइयों को भी दिया। अब मैं कंप्लेंट भी करूँगी, ऐसा नहीं है, और कंप्लेंट भी करूँगी मैं। और मेरे हस्बैंड ने भी नंबर लिया, मेरे ब्रदर्स ने भी लिया, अब वो उसी पे काम कर रहे हैं। पता है बात सिर्फ़ इतनी है यार, थोड़ी मेहनत कर लो। ज़रूरी है ये सब काम करके यही पैसे कमाने हैं, और कोई रास्ता नहीं है क्या? अगर ज़्यादा ही है कि पैसों की ज़्यादा है, तो कटोरा लेके सड़क पे बैठ जाओ। चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बैठे रहो कटोरा लेके। अरे! किसी इंसान की मेहनत की कमाई है और तुम इस तरीके से करोगे? मतलब लिटरली वो 20,000 का मैसेज ऐसे मेरे मैसेज पे आया कि 20,000 क्रेडिट हुए हैं। अब मैं भी घबरा गई, भाई किसी की कमाई है, मैं क्यों रखूँ? बट आप ये सोचो कि एक इंसान मेहनत कर रहा है और तुम उसको फ्रॉड करके उसके पैसे ले रहे हो। चलो अभी तो श्री जी की मेहर है, सब अच्छे से है, और कोई इंसान सिर्फ़ सिर्फ़ इसी के लिए 10,000 5,000 रुपए जिसकी तनख्वाह है और अकाउंट में आ रही हो, तुम तो उसको बिल्कुल ही ज़ीरो कर दोगे। भाई तो करके खा लो, नहीं कर सकते तो भीख माँग लो, वो ज़्यादा बेटर है। ना कमाई करनी पड़ेगी, ना चोरी करनी पड़ेगी। पूरे दिन में 1,000 रुपए छाप लोगे। तो बस इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहती हूँ कि कृपया करके जो भी लोग फ़ोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, भाई ट्रांज़ैक्शन करते हैं नेट से, ऑनलाइन रहते हैं, भाई थोड़ा सेफ रहें। लोग झूठ बोल के परिवार वालों का नाम लेके ऐसा फ्रॉड करते हैं। मुझे ये लगा कि मैं ये मैसेज आप तक पहुँचाऊँ, तो भाई मैंने तो अपनी वीडियो के थ्रू ये मैसेज पहुँचा दिया, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम किसी के साथ ऐसा नहीं करते, सामने वाला कैसे कर सकता है भाई? चलो वो तो दिमाग
चल गया, क्योंकि बेटियां भी हैं तो थोड़ा समझ में आ गया कि यार ये गलत है। और जो बेचारा घर में अकेला हो, सीधा सादा सा हो, तो बेचारा ट्रांजेक्शन ही कर देगा, उसके पास क्या बचेगा? उसका तो बेचारे का कंगाली के अंदर आटा गीला हो जाएगा। वो क्या करेगा सामने वाला? मस्त। तो ये इंसिडेंट बहुत होने लगे हैं, सेफ रहिए घर में। क्योंकि मेरे तो भैया, मैंने अपने बच्चे भी सामने बैठे थे, मैंने बच्चों को भी कह दिया था, बच्चे भी समझ गए। थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी मुझे मेरे हस्बैंड से कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते, तो शुक्र करो कि नहीं गया। उसने बाकायदा 1 रुपये ट्रांसफर भी किया भाई। मेरे साथ पहली बार हुआ, मैं भी बौखला गई कि चलो कोई भला मानस होगा, चलो कोई बात नहीं। तो प्लीज घर पे सतर्क रहें, अच्छे से रहें। खास तौर से बच्चों को बता दें, कभी ऐसी फ्रॉड कॉल आए तो पहले घर में बड़ों को बताएं। ठीक है? राधे राधे।